लंका का आकाश उस रात असामान्य रूप से शांत था। समुद्र की लहरें भी मानो धीरे बह रही थी, जैसे उन्हें आने वाले विनाश का आभास हो चुका हो। स्वर्ण नगरी लंका के महलों में दीप जल रहे थे, लेकिन उन दीपों के पीछे छिपा भय अब धीरे धीरे हर चेहरे पर उतरने लगा था। कारण था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर देवता तक कांप उठते थे। वह था रावण पुत्र मेघनाद, जिसे संसार इंद्रजीत के नाम से जानता था। कहा जाता था कि जिसने देवराज इंद्र को युद्ध में बंदी बना लिया हो, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हो, जिसे मायावी शक्तियों का स्वामी कहा जाता हो, उसे कोई साधारण योद्धा नहीं हरा सकता। स्वयं देवताओं ने यह मान लिया था कि यदि मेघनाद युद्ध भूमि में उतर आया तो विजय लगभग असंभव हो जाएगी। लेकिन फिर भी इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण ने उसी मेघनाद का वध कर दिया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह उन रहस्यों का टकराव था जिन्हें युगों तक छिपाकर रखा गया। युद्ध के कई दिन बीत चुके थे। राम की वानर सेना लगातार लंका पर आक्रमण कर रही थी। रावण के महान योद्धा एक एक करके गिर रहे थे। कुंभकर्ण जैसा महाबली भी धराशायी हो चुका था। लेकिन रावण को अब भी भरोसा था कि जब तक उसका पुत्र मेघनाद जीवित है, तब तक लंका को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेघनाद केवल बलशाली नहीं था, वह तंत्र, मंत्र और मायावी युद्ध का भी स्वामी था। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिन्हें समझ पाना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव था। कहा जाता है कि उसने वर्षों तक निकुंभिला नामक स्थान पर तपस्या की थी। वहां उसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी जिनके कारण वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। वह आकाश में विलीन हो जाता और फिर अचानक अपने शत्रुओं पर घातक अस्त्र बरसा देता। राम की सेना में भय फैल चुका था। हर दिन अनगिनत वानर योद्धा उसके बाणों से मारे जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आता था कि शत्रु आखिर दिखाई क्यों नहीं देता। केवल आवाजें सुनाई देती थी और फिर मृत्यु सामने खड़ी मिलती थी। उसी समय विभीषण ने राम को वह रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसने कहा, प्रभु, मेघनाद को साधारण युद्ध में हराना असंभव है। उसका बल केवल उसके अस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके यज्ञ में छिपा है। राम ने गंभीर दृष्टि से विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने आगे कहा, निकुंभिला में वह एक विशेष यज्ञ करता है। यदि वह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो उसे ऐसा वरदान प्राप्त हो जाएगा कि तीनों लोकों में कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। लेकिन यदि यज्ञ अधूरा रह जाए तभी उसकी मृत्यु संभव है। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। इसका अर्थ था कि युद्ध भूमि में मेघनाद को हराना लगभग असंभव था। पहले उसके यज्ञ को रोकना आवश्यक था। लेकिन समस्या यह थी कि निकुंभिला तक पहुंचना ही असंभव माना जाता था। वहां राक्षसों का भयंकर पहरा था और स्वयं मेघनाद की मायावी शक्तियां उस स्थान की रक्षा करती थी। राम कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण की आंखों में एक विचित्र तेज चमक रहा था। वे समझ चुके थे कि यह कार्य उन्हें ही करना होगा। हनुमान, अंगद और विभीषण के साथ लक्ष्मण निकुंभिला की ओर बढ़े। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच अजीब ध्वनियां सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं अंधकार जीवित होकर उनका मार्ग रोकना चाहता हो। जैसे जैसे वे निकुंभिला के पास पहुंचे, वातावरण और भी विचित्र होता गया। हवा भारी हो चुकी थी। वृक्षों की छाया असामान्य रूप से लंबी दिखाई दे रही थी। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, सावधान रहिए। यह केवल स्थान नहीं, एक मायाजाल है। अचानक चारों ओर धुएं का घना बादल फैल गया। उस धुएं के भीतर से भयानक आकृतियां दिखाई देने लगी। वानर सेना घबरा उठी।
कई योद्धाओं को लगा कि उनके सामने स्वयं मृत्यु खड़ी है, लेकिन विभीषण ने तुरंत मंत्रोच्चार किया और कहा, यह सब भ्रम है। अपनी चेतना को स्थिर रखिए। लक्ष्मण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। तभी दूर अग्नि की लपटें दिखाई दी। निकुंभिला का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। मेघनाद अग्नि के सामने बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके चारों ओर राक्षस पहरा दे रहे थे। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके शरीर से निकलता तेज साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई दैवी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। तभी लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया। उनके बाण ने बिजली की तरह आगे बढ़कर यज्ञ वेदी को भंग कर दिया। अग्नि चारों ओर फैल गई। मंत्र टूट गए। उसी क्षण मेघनाद की आंखें खुली। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते। उसने गर्जना की, लक्ष्मण, तुमने मृत्यु को स्वयं बुला लिया है। पूरा आकाश कांप उठा। अग्नि की लपटों के बीच मेघनाद खड़ा था। उसके हाथ में दिव्य धनुष चमक रहा था। उसने एक ही क्षण में ऐसे बाण छोड़े जिनसे पूरा आकाश भर गया। युद्ध आरंभ हो चुका था। लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने थे। एक और मायावी शक्तियों का स्वामी, दूसरी ओर धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। यह केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह दो शक्तियों का संघर्ष था। मेघनाद कभी अदृश्य हो जाता, कभी आकाश में प्रकट होता। उसके बाणों की गति इतनी तेज थी कि उन्हें देख पाना भी कठिन था। हनुमान और अंगद तक उसके प्रहारों से घायल हो गए, लेकिन लक्ष्मण विचलित नहीं हुए। वे हर वार का उत्तर दे रहे थे। उनके बाण सीधे मेघनाद की ओर बढ़ते, लेकिन वह हर बार माया का सहारा लेकर बच निकलता। तभी मेघनाद ने एक भयंकर अस्त्र निकाला। विभीषण का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, सावधान, यह नागपाश है। क्षण भर में हजारों सर्पों जैसे बाण लक्ष्मण की ओर बढ़े। पूरा आकाश विषैले प्रकाश से भर गया, लेकिन लक्ष्मण ने तुरंत अग्नास्त्र चलाया। अग्नि की लपटों ने उन सर्पों को भस्म कर दिया। मेघनाद पहली बार चौंका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके अस्त्रों का सामना कर सकता है। उसने अपने जीवन में देवताओं को पराजित किया था। स्वयं इंद्र उसके सामने टिक नहीं पाए थे, लेकिन आज सामने खड़ा यह राजकुमार बिना भय के उसके हर प्रहार का उत्तर दे रहा था। युद्ध और भयंकर होता गया। धरती कांपने लगी। आकाश में बिजली चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस युद्ध की साक्षी बन गई हो। तभी विभीषण ने एक और रहस्य बताया, लक्ष्मण, मेघनाद की शक्ति उसकी माया में है। जब तक उसका ध्यान भंग नहीं होगा, उसे हराना असंभव है। लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन राम का स्मरण किया। फिर उन्होंने एक ऐसा बाण उठाया जिसे स्वयं महर्षि अगस्त्य ने उन्हें प्रदान किया था। उधर मेघनाद ने भी अपनी सबसे भयंकर शक्ति जागृत कर दी। उसका शरीर काले धुएं से घिर गया। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक पूरा आकाश अंधकार से भर गया। वानर सेना को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। केवल मेघनाद की हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी अंधकार के बीच लक्ष्मण स्थिर खड़े थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। मेघनाद पहली बार अस्थिर हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संभव कैसे है। उसकी माया, जिसने देवताओं तक को भ्रमित कर दिया था, वह लक्ष्मण के सामने कमजोर क्यों पड़ रही थी। तभी विभीषण ने ऊंचे स्वर में कहा,
क्योंकि धर्म के सामने अधर्म की माया अधिक देर टिक नहीं सकती। यह सुनकर मेघनाद क्रोध से कांप उठा। उसने एक साथ अनेक दिव्य अस्त्र छोड़ दिए। अग्नि, वायु, अंधकार और विष सब एक साथ युद्ध भूमि में उतर आए। लेकिन लक्ष्मण ने अपने बाण से उन सभी शक्तियों को रोक दिया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों योद्धा घायल हो चुके थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी मेघनाद ने अंतिम बार अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने अनेक रूप बना लिए। चारों ओर सैकड़ों मेघनाद दिखाई देने लगे। वानर सेना भयभीत हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली मेघनाद कौन है। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने मन को पूर्णतः शांत किया और तभी उन्हें एक सूक्ष्म आभास हुआ, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वही समझ सकते थे जिनका मन पूर्णतः स्थिर हो। उन्होंने तुरंत अपना बाण छोड़ा। वह बाण सीधे उस दिशा में गया जहां वास्तविक मेघनाद छिपा था। क्षण भर के लिए समय जैसे रुक गया। मेघनाद की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेघनाद की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। वह भय मृत्यु का नहीं था, बल्कि उस सत्य का था जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी माया को भेद सकता है। जिस शक्ति के बल पर उसने देवराज इंद्र को परास्त किया, जिस अभिमान के कारण देवता तक उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, वही शक्ति आज उसके सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। लक्ष्मण का बाण उसके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। रक्त की धार अग्नि की रोशनी में चमक उठी। पूरा वन कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। वानर सेना ने पहली बार देखा कि मेघनाद भी घायल हो सकता है, लेकिन वह साधारण योद्धा नहीं था। उसने दर्द को अपने भीतर दबा लिया और जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वृक्षों पर बैठे पक्षी तक उड़ गए। उसने अपने रक्त को हाथ में लेकर अग्नि में फेंका और कुछ रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण करने लगा। विभीषण का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, लक्ष्मण, सावधान हो जाइए। यह राक्षसी तंत्र का प्रयोग कर रहा है। यदि इसका मंत्र पूर्ण हो गया तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धरती के भीतर से कंपन उठने लगा। निकुंभिला के चारों ओर की मिट्टी फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भूमि के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। अग्नि की लपटें अचानक नीली हो गई। फिर अंधकार के बीच हजारों लाल आंखें चमकी। वानर सेना भय से पीछे हट गई। उन दरारों से विचित्र राक्षसी प्राणी निकलने लगे। उनके शरीर धुएं जैसे थे और हाथों में अग्नि के अस्त्र चमक रहे थे। हनुमान ने तुरंत अपनी गदा उठाई और उन प्राणियों पर टूट पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे प्राणी मर नहीं रहे थे। जैसे ही एक गिरता, दूसरा उत्पन्न हो जाता। अंगद ने क्रोधित होकर कहा, यह कैसी माया है? विभीषण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये वास्तविक प्राणी नहीं, मंत्रों से उत्पन्न छायाएं हैं। जब तक मेघनाद का ध्यान नहीं टूटेगा, ये समाप्त नहीं होंगी। उधर मेघनाद अब पहले से भी अधिक भयानक दिखाई दे रहा था। उसके शरीर के चारों ओर काले धुएं का चक्र घूम रहा था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, आज मैं दिखाऊंगा कि रावण पुत्र का वास्तविक बल क्या होता है।
इतना कहते ही उसने अपने धनुष पर एक विशाल बाण चढ़ाया। वह साधारण बाण नहीं था, उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। विभीषण ने उसे देखते ही भयभीत होकर कहा, यह शक्रास्त्र है, वही अस्त्र जिससे इसने इंद्र को परास्त किया था। वानर सेना के भीतर हलचल मच गई। सभी की दृष्टि लक्ष्मण पर टिक गई, लेकिन लक्ष्मण शांत थे। उन्होंने अपने धनुष को मजबूती से पकड़ा और धीरे से राम का स्मरण किया। अगले ही क्षण मेघनाद ने शक्रास्त्र छोड़ दिया। पूरा आकाश चीरता हुआ वह अस्त्र लक्ष्मण की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वायु जलने लगी, वृक्षों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। हनुमान तुरंत लक्ष्मण के सामने आने को बढ़े, लेकिन लक्ष्मण ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। उस बाण पर सुनहरा प्रकाश चमक रहा था। विभीषण उसे देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं। लक्ष्मण ने मंत्रोच्चार किया और बाण छोड़ दिया। दोनों अस्त्र आकाश में टकराए। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो सूर्य फट पड़ा हो। भयंकर विस्फोट हुआ। प्रकाश इतना तीव्र था कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब प्रकाश कम हुआ तो सभी स्तब्ध रह गए। दोनों अस्त्र नष्ट हो चुके थे। मेघनाद की भौहें सिकुड़ गई। अब उसका क्रोध धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा था। उसे पहली बार अनुभव हो रहा था कि यह युद्ध वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसने अपने जीवन में असंख्य युद्ध जीते थे, देवताओं को हराया था, ऋषियों को आतंकित किया था, लेकिन आज सामने खड़ा यह योद्धा न केवल उसके अस्त्रों का सामना कर रहा था, बल्कि उसकी मायाओं को भी विफल कर रहा था। उधर लक्ष्मण की स्थिति भी आसान नहीं थी। उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे, रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर विचित्र धैर्य था। तभी मेघनाद ने अचानक आकाश में छलांग लगा दी। क्षण भर में वह बादलों के बीच गायब हो गया। फिर चारों दिशाओं से उसकी आवाज गूंजने लगी, लक्ष्मण, क्या तुम मुझे खोज पाओगे? अचानक आकाश से अग्निबाणों की वर्षा शुरू हो गई। पूरा वन आग में घिरने लगा। वानर सेना इधर उधर भागने लगी। हनुमान ने विशाल पर्वताकार रूप धारण किया और अनेक वानरों को बचाया, लेकिन मेघनाद की माया लगातार बढ़ती जा रही थी। विभीषण ने चिंतित होकर कहा, यह अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुका है। यदि इसे शीघ्र नहीं रोका गया तो पूरी सेना नष्ट हो सकती है। लेकिन समस्या यही थी कि मेघनाद दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा पूर्णतः शांत हो गया। वे बाहरी दृश्य नहीं, भीतर की ध्वनि सुनने लगे। चारों ओर युद्ध का शोर था, चीखें थी, अस्त्रों की गर्जना थी, लेकिन उन सबके बीच एक सूक्ष्म कंपन भी था, जिसे केवल स्थिर मन ही पहचान सकता था। और तभी लक्ष्मण ने अचानक अपना बाण दाहिनी दिशा में छोड़ा। आकाश से एक चीख सुनाई दी। क्षण भर बाद मेघनाद बादलों के बीच से नीचे गिरता दिखाई दिया। उसके हाथ से धनुष छूट चुका था। पूरा वन स्तब्ध रह गया। मेघनाद को पहली बार किसी ने आकाश से नीचे गिराया था। उसके चेहरे पर अब क्रोध के साथ साथ आश्चर्य भी था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म के लिए लड़ने वाला कभी साधारण नहीं होता। यह सुनकर मेघनाद का चेहरा विकृत हो गया। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और एक भयंकर मंत्र बोलना शुरू किया। अचानक वातावरण बदलने लगा। चारों दिशाओं से काले बादल उमड़ पड़े। बिजली लगातार चमकने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। विभीषण की आंखों में भय उतर आया।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह महातामस माया है। इसका प्रयोग बहुत कम राक्षस कर पाते हैं। अचानक पूरा क्षेत्र घोर अंधकार में डूब गया। इतना गहरा अंधकार कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वानर सेना घबरा उठी। कई योद्धा भ्रमित होकर अपने ही साथियों पर प्रहार करने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। उस अंधकार के बीच केवल मेघनाद की हंसी सुनाई दे रही थी। लक्ष्मण, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तभी अंधकार के भीतर हजारों भ्रम उत्पन्न हो गए। कहीं राम घायल पड़े दिखाई दे रहे थे, कहीं सीता रोती हुई नजर आ रही थी, कहीं अयोध्या जलती हुई दिखाई दे रही थी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह मन को तोड़ने का प्रयास था। विभीषण ने चिल्लाकर कहा, इन दृश्यों को मत देखिए, ये सब भ्रम है। लेकिन उस अंधकार में किसी की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मेघनाद अचानक प्रकट हुआ और उसने लक्ष्मण पर भयंकर प्रहार किया। लक्ष्मण कुछ कदम पीछे हटे। उनके हाथ से धनुष लगभग छूट गया। मेघनाद ने अवसर देखकर लगातार कई बाण छोड़े। वे बाण लक्ष्मण के कवच को चीरते चले गए। वानर सेना भयभीत हो उठी। हनुमान आगे बढ़े, लेकिन मेघनाद की माया ने उनके सामने भी अनेक भ्रम उत्पन्न कर दिए। अब ऐसा लगने लगा था कि युद्ध का पलड़ा फिर से मेघनाद की ओर झुक रहा है। लेकिन तभी अंधकार के बीच एक हल्का प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश लक्ष्मण के हृदय से निकल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और राम का नाम लिया। अचानक उनके चारों ओर तेजस्वी आभा फैलने लगी। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और अंधकार को पीछे हटाने लगा। मेघनाद की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी महातामस माया टूट रही है। लक्ष्मण ने धीरे से अपना धनुष उठाया। अब उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, जिसके मन में सत्य का प्रकाश हो, उसे कोई अंधकार पराजित नहीं कर सकता। यह सुनकर मेघनाद क्रोध से पागल हो उठा। उसने एक साथ अपने सभी दिव्य अस्त्र जागृत कर दिए। आकाश में अग्नि, वायु और बिजली का प्रलय दिखाई देने लगा। विभीषण समझ गए कि अब युद्ध अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने लक्ष्मण के पास आकर धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है, वह रहस्य जानने का जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण ने उनकी ओर देखा। विभीषण बोले, मेघनाद को वरदान प्राप्त है कि जब तक उसका दिव्य कवच सुरक्षित है, तब तक कोई अस्त्र उसका वध नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने पूछा, उस कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? विभीषण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, उसके कवच का संबंध उसकी शक्ति से नहीं, उसके अभिमान से है। लक्ष्मण ने आश्चर्य से देखा। विभीषण ने कहा, जब तक उसका मन अडिग रहेगा, कवच अटूट रहेगा। लेकिन यदि उसके भीतर भय उत्पन्न हो गया, यदि उसका आत्मविश्वास टूट गया, तभी उसका कवच कमजोर पड़ेगा। उधर मेघनाद लगातार प्रहार कर रहा था। पूरा वन विनाश के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन अब लक्ष्मण की दृष्टि बदल चुकी थी। वे केवल अस्त्रों से नहीं, मेघनाद के मन से युद्ध करने वाले थे। और तभी लक्ष्मण ने ऐसी बात कही जिसने पहली बार मेघनाद के भीतर छिपे भय को जगा दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। लक्ष्मण ने अपना धनुष नीचे किया और स्थिर स्वर में कहा, मेघनाद, तुमने देवताओं को हराया, इंद्र को बंदी बनाया, असंख्य युद्ध जीते, लेकिन आज तक तुमने अपने भीतर के भय को नहीं हराया। यह सुनते ही मेघनाद की आंखों में आग भड़क उठी। उसने गर्जना की, भय,
और मुझ में? तीनों लोग जिनसे कांपते हो, वह भयभीत कैसे हो सकता है? लक्ष्मण शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि तुम निर्भय होते तो माया के पीछे नहीं छिपते। यह वाक्य वज्र की तरह मेघनाद के हृदय पर गिरा। कुछ क्षणों के लिए उसका चेहरा बदल गया। वह क्रोध से कांप उठा। उसकी माया उसके अभिमान की ढाल थी और लक्ष्मण ने उसी पर प्रहार कर दिया था। विभीषण समझ गए कि लक्ष्मण ने वही किया है जिसकी आवश्यकता थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मेघनाद धर्म से भागने वाला योद्धा नहीं कहलाता। यदि शक्ति है तो सामने आकर युद्ध करो। अब मेघनाद का अभिमान घायल हो चुका था। उसने अपनी माया समाप्त कर दी। क्षण भर में अंधकार हटने लगा। आकाश फिर दिखाई देने लगा। वानर सेना ने राहत की सांस ली। अब युद्ध भूमि के मध्य केवल 2 योद्धा खड़े थे, लक्ष्मण और मेघनाद। दोनों रक्त से लथपथ थे। दोनों की सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन दोनों की आंखों में अभी भी अग्नि शेष थी। मेघनाद ने धीरे धीरे अपना विशाल धनुष उठाया। उसकी आवाज अब पहले से अधिक गंभीर थी। ठीक है लक्ष्मण, अब माया नहीं, आज निर्णय होगा कि अधिक शक्तिशाली कौन है। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में बिजली चमक उठी। तभी उसने अपने तरकश से एक काला बाण निकाला। उस बाण के चारों ओर विचित्र धुआं घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें असंख्य आत्माओं की चीखें कैद हो। विभीषण उसे देखते ही भयभीत हो उठे। यह कालास्त्र है। उनके होंठ कांप उठे। हनुमान ने पूछा, यह इतना भयानक क्यों है? विभीषण ने उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल शरीर पर नहीं, आत्मबल पर प्रहार करता है। जिसने इसका सामना किया उसका मन टूट जाता है। मेघनाद ने मंत्र पढ़ते हुए वह अस्त्र छोड़ दिया। क्षण भर में पूरा आकाश काला हो गया। हवा ठंडी पड़ने लगी। वानर सेना के भीतर अजीब बेचैनी फैल गई। जैसे जैसे वह अस्त्र लक्ष्मण के निकट आया, उन्हें अपने चारों ओर विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा, अयोध्या शोक में डूबी है। माता सुमित्रा रो रही हैं। राम घायल होकर धरती पर पड़े हैं। सीता अश्रुओं में डूबी हुई है। हर दृश्य उनके मन को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन तभी लक्ष्मण को राम के शब्द स्मरण हुए, जो अपने लक्ष्य से नहीं दिखता उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने भीतर के भय को शांत किया। फिर उन्होंने एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। उनके धनुष से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। जैसे ही वह प्रकाश कालास्त्र से टकराया, भयानक गर्जना हुई। धरती कांप उठी। वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। कुछ क्षण बाद काला धुआं धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मेघनाद की आंखों में पहली बार असली चिंता दिखाई दी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उसके कालास्त्र को रोक सकता है। उसके भीतर अब एक प्रश्न उठने लगा था, क्या वास्तव में यह मनुष्य मुझे हरा सकता है? और यही वह क्षण था जब उसका दिव्य कवच कमजोर पड़ने लगा। विभीषण ने तुरंत यह परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, लक्ष्मण, यही अवसर है। इसका कवच अब कमजोर हो रहा है। लेकिन मेघनाद भी समझ चुका था कि स्थिति बदल रही है। उसने तुरंत आकाश की ओर देखकर एक और मंत्र पढ़ा। अचानक उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उसका रूप और भी भयानक हो गया। उसने गर्जना की, यदि मैं हारूंगा तो पूरी पृथ्वी मेरे साथ कांपेगी। इतना कहते ही वह बिजली की गति से लक्ष्मण की ओर बढ़ा। अब दोनों के बीच धनुष का नहीं, निकट युद्ध शुरू हो चुका था। तलवारें टकराईं। चिंगारियां चारों ओर फैल गई। हर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि धरती हिलने लगी।
वानर और राक्षस दोनों स्तब्ध होकर यह युद्ध देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो साधारण योद्धा नहीं, दो युग टकरा रहे हों। मेघनाद का बल असाधारण था, उसके हर वार में प्रचंड शक्ति थी, लेकिन लक्ष्मण की गति और संयम उसे बराबरी का उत्तर दे रहे थे। तभी मेघनाद ने अचानक छल से प्रहार किया। उसकी तलवार लक्ष्मण के कंधे को चीरती हुई निकल गई। रक्त बहने लगा। वानर सेना घबरा उठी। हनुमान आगे बढ़े, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह युद्ध मेरा है। मेघनाद मुस्कुराया। अब भी हार नहीं मानोगे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, धर्म के लिए लड़ने वाला मृत्यु से नहीं डरता। यह सुनते ही मेघनाद कुछ क्षण मौन हो गया, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं यह सत्य चुभने लगा था कि वह स्वयं मृत्यु से डरता था। इसी डर के कारण उसने वरदानों, यज्ञों और मायाओं का सहारा लिया था, और उसी क्षण उसका कवच और कमजोर हो गया। विभीषण ने यह महसूस किया। उन्होंने तुरंत कहा, लक्ष्मण, अब इसका हृदय लक्ष्य बनाइए। कवच टूट चुका है। मेघनाद क्रोधित होकर विभीषण की ओर मुड़ा। देशद्रोही, उसने विभीषण पर अस्त्र चलाने का प्रयास किया, लेकिन उसी क्षण लक्ष्मण ने उसे रोक लिया। दोनों फिर आमने सामने आ गए। अब अंतिम क्षण निकट था। आकाश में भयंकर गर्जना हो रही थी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति इस निर्णायक पल की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी लक्ष्मण ने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। वह बाण साधारण नहीं था, उस पर सूर्य जैसा तेज चमक रहा था। हनुमान ने विस्मित होकर पूछा, यह कौन सा अस्त्र है? विभीषण ने धीरे से कहा, यह इंद्रास्त्र है, वही अस्त्र जिसे देवताओं ने धर्म की रक्षा के लिए सुरक्षित रखा था। उधर मेघनाद भी अपनी अंतिम शक्ति एकत्र कर चुका था। उसने अपने जीवन की सारी तपस्या, सारा क्रोध और सारी शक्ति अपने अस्त्र में समाहित कर दी। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया, फिर दोनों ने एक साथ अपने अस्त्र छोड़ दिए। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। धरती कांपने लगी। भयंकर विस्फोट हुआ। वानर सेना दूर जा गिरी। वृक्ष टूट गए। समुद्र की लहरें तट से टकराने लगी। कुछ क्षण तक कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर धीरे धीरे धुआं हटने लगा। सभी की निगाहें युद्ध भूमि की ओर उठी। लक्ष्मण अब भी खड़े थे, घायल लेकिन अडिग, और सामने मेघनाद घुटनों के बल झुका हुआ था। उसके कवच में गहरी दरार पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने भारी सांस लेते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तो अंततः मैं हार गया। लक्ष्मण मौन रहे। मेघनाद ने आकाश की ओर देखा। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। रावण का गर्व, उसकी शिक्षा, उसकी विजय, उसका अभिमान। लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया था कि केवल शक्ति ही महानता नहीं होती। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने देवताओं को हराया, लेकिन स्वयं को नहीं जीत पाया। विभीषण की आंखें नम हो गईं। मेघनाद ने अपने पिता रावण की दिशा में देखा, मानो दूर लंका के महल तक उसकी दृष्टि पहुंच रही हो। फिर उसने लक्ष्मण की ओर देखा। तुम्हारी विजय केवल अस्त्रों की नहीं, धर्म की विजय है। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा। पूरा वन मौन हो गया। आकाश में चल रही गर्जना अचानक शांत हो गई। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने इस युद्ध का अंत स्वीकार कर लिया हो। वानर सेना में जयघोष गूंज उठा। जय श्री राम। हनुमान ने लक्ष्मण को संभाला।
अंगद और सुग्रीव उनके पास आए, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि मेघनाद पर ही टिकी रही, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने केवल एक महान योद्धा को नहीं हराया, उन्होंने उस अभिमान को पराजित किया था जो शक्ति को धर्म से ऊपर समझता था। उधर लंका के महल में अचानक दीपक बुझने लगे। रावण ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे आभास हो चुका था उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। कुछ क्षणों तक रावण मौन बैठा रहा, फिर उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध जल उठा जिसने आने वाले विनाश की घोषणा कर दी, क्योंकि अब यह युद्ध केवल सीता या लंका का नहीं रह गया था, अब यह एक पिता के प्रतिशोध का युद्ध बनने वाला था। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो कि आज तक आपके दिमाग में घर बनाकर रखे थे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।